आज हम बात करने जा रहे हैं किस चीज पे, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहिए, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो उसके साथ साथ देखा जाता है कौन सा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये पीरियोडिसिटी का एक पार्ट है। पीरियोडिसिटी क्या होता है? जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी खास प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, जब पीरियोडिक टेबल में हम किसी खास प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम या पीरियड में लेफ्ट से राइट उसमें कुछ न कुछ बदलाव आते हैं। किसमें? प्रॉपर्टीज में। कम से या तो ज़्यादा होता रहेगा, या रिमेन सेम भी रह सकता है, या हो सकता है कि ज़्यादा से कम भी हो। तो ये जो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज आप देखते हैं, जिसमें से पहला नंबर आता है कौन सा, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। दूसरा आता है किसका, एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक रेडियस का। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सब आता है पीरियोडिसिटी में। और पीरियोडिसिटी का पहला जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझना जरूरी है? अब यहाँ आप देखिए कैसे ये शो करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मान लो कि कोई एटम है, तो कोई एटम है तो उसका अपना खुद का क्या होगा, एक उसका न्यूक्लियस होगा, खुद का अपना क्या है, न्यूक्लियस है। और इधर मान लो कि उसका ऑर्बिट सब है या सेल है, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, जो भी है, ये उसका मान लो कि कौन है, ऑर्बिट है। ठीक है, हर में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूव कर रहा है, सबों में कुछ न कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑटोमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हम ऐसे ले लेंगे। अब एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तभी हम समझ पाएंगे क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ये कोई एटम है, आप इसको पूरा घुमा सकते हैं। ये बीच में हो गया न्यूक्लियस, इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके सराउंडिंग जो सेल है, सेल यानी हिंदी में हम उसे कक्षा कहेंगे या अंग्रेजी में ऑर्बिट भी कहेंगे। तो ये ऑर्बिट में अलग अलग क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 18 ऐसे इस फॉर्म में होता है। हम एक पार्टिकुलरली किसी का नहीं ले रहे हैं, एक जनरल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन पर हम टेस्ट करने जा रहे हैं। ऑटोमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर टेस्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं कि इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन एक निगेटिव है और दूसरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किससे, जेड से। और प्रोटॉन के ऊपर उतना ही चार्ज होता है जितना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना होगा प्रोटॉन उतना ही उस पर क्या होगा, चार्ज। इसलिए हम जेड ई लिख दिए हैं, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला है, इस निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो चलिए इसको ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, खींच रहा है ना, लेकिन केवल इसी को नहीं खींच रहा है, केवल इस पर फोकस कर रहे हैं, यानी इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं। इसको मान लेते हैं कि ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, केवल एक पर हम फोकस कर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि जो खींच रहा है ये 20 के शक्ति से, ये ऐसे नहीं पढ़ने का कोई हिस्सा नहीं है, एक डेटा दे रहे हैं ताकि आप समझ सकते हैं। 20 के पावर से इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये आने देगा, दोनों तो सेम नेचर का है। जैसा चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे है वैसा ही चार्ज किस में है, इस इलेक्ट्रॉन पर। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ कैसा हो जाएगा, रिपल्सन। और यहाँ कैसा घटना घट रहा है, अट्रैक्शन। समझ गए? तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मार रहा है,
ये भी इलेक्ट्रॉन इसको पास आने नहीं दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको पास आने दे रहा है, नहीं ना आने दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इसको पास में आने नहीं दे रहा है। न्यूक्लियस सबों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस पर वो जितना, मान लो कि यहाँ न्यूक्लियस का इस पर पावर लग रहा है कितना 20, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन में मिल करके मान लो कि 1 2 3 4 5 6 सब इसको धक्का मार के करना कि बाहर ही रहो, न्यूक्लियस के करीब ना जाओ। तो मान लो कि 6 से इसको घट जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन फील कितना कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितने ताकत को फील कर रहा है, हाँ न्यूक्लियस से कितने ताकत को ये फॉलो कर रहा है, कितना को 14 को, समझ गए ना। यानी न्यूक्लियस इसको खींचना चाह रहा है कि कितना से 20 से, बीच बीच में ये सब आ करके क्या कर दे रहा है, इसको धक्का मार के उधर कर रहा है चलो बाहर रहो। तब एक्चुअल जो ये इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है वो कितना फील कर रहा है 14। ये ऐसे ही समझने की बात होता है, ये कोई पढ़ने का हिस्सा नहीं है। तो जितना पावर से न्यूक्लियस खींचना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को उतना ये फील नहीं पा रहा है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये फील नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इनर सेल इलेक्ट्रॉन अंदर वाला है ना, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कि ये nth ऑर्बिट है, n-1 ऑर्बिट, n-2, n-3 ऑर्बिट, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। समझ गए ना। ये पूरा का पूरा घटना आपको किसी एटम में होता हुआ दिखेगा। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं किस चीज पे, टॉपिक पे। जितना ये न्यूक्लियस आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को यानी टेस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है उतना ये फील नहीं कर रहा है, उससे इसका वैल्यू उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे क्या हो गया, उसका घट गया है, यानी रिड्यूस कर गया है। तो अब डिफिनेशन पे आइए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज पर ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन वैलेंस सबसे बाहरी कक्षा में जो है, किसके कारण, ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन कितना घटा दिया। इसी चीज को हम कहेंगे स्प्रेडिंग इफेक्ट। इसका दूसरा नाम है कौन सा, शेल्डिंग इफेक्ट। यानी फाइनली काम क्या हुआ, दैट इज टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड स्प्रेडिंग इफेक्ट। सब मिल करके तो सब धक्का मार करके इसको बाहर रखा, इन सबों को जब हम ऐड कर देंगे तो उसी चीज को हम कहेंगे क्या, स्प्रेडिंग इफेक्ट। तो एक लाइन में आपको किसी को समझाना है तो ये करिएगा, टोटल रिपल्सिव फोर्स exerted by the inner cell electron to the valence cell electron is called स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसका दूसरा नाम कौन सा है, शेल्डिंग इफेक्ट। क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं ना। अब आगे देखिए, यहाँ तो दो टर्म है, आप पहला टर्म समझें कौन सा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब सोचिए एटम का साइज जितना बड़ा होगा, एटम का साइज जितना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगा, अधिक होगा, तो उतना ही ज्यादा यहाँ क्या लगेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए कि क्या होगा, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे न्यूक्लियस कितना लगा रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 20, और इलेक्ट्रॉन फील कर रहा था कितना 40। एक डेटा ऐसे ही दिए थे 40, तो घट गया ना, तो जो घटा जितना फील कर रहा है, तो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लगा रहा है 20 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है कितना 14। दैट इज द टोटल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लगा रहा है 20 का ताकत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फील कर रहा है कितना 14 का,
जनरल आइडिया दे रहे थे, ये हिस्सा नहीं है पढ़ाई का, ठीक है ना। तो घट गया ना, कोई तो बेचारा फील कर रहा है कम, तो जो जितना कम फील किया, जितना फील कर रहा है वही कहलाएगा आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया? दैट इज द टोटल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। और जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको भी हम कहेंगे क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई तकलीफ नहीं। अब जब और देखिएगा तो एक फार्मूला है, इफ जेड को हम मान लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फार्मूला हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा, यानी न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा हो गया स्प्रेडिंग कांस्टेंट। इसका वैल्यू अलग अलग होता है अलग अलग एटम के लिए, तो बाहर से हम देखेंगे अलग। पीरियोडिक वैल्यूएशन, पीरियोडिक वैल्यूएशन यानी पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर जाइएगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा इन सब में। तो देखिए जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा, याद करके रखिएगा, समझ गए? क्यों इंक्रीज करेगा जेड इफेक्टिव का वैल्यू? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और जब टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी ग्रुप में तो जेड इफेक्टिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमेंस क्या रह जाता है? सेम। तो ये पीरियोडिसिटी का आपका पहला हो गया प्रॉपर्टीज। कौन सा? पीरियोडिसिटी का स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको पूरा नोट कर लीजिए आप।